नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है जो जिंदगी बदल देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी वफादारी इंसान की तकदीर बदल सकती है। मुंबई की तेज भागदौड़ भरी सड़कों के बीच एक शानदार बंगले के सामने एक युवक खड़ा था, पसीने से तर, फटे कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। वह जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पर यह कहानी यहां शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है 2 साल पहले, जब यही लड़का इसी बंगले के बाहर भीख मांग रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रमेश की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो अपनी वफादारी के दम पर गरीबी से करोड़पति बना। ये कहानी है 2 साल पुरानी, मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले रमेश कुमार की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और रमेश अकेला ही अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। दिन भर मजदूरी, रात को फुटपाथ, यही था रमेश का जीवन। कभी कभी तो 2-3 दिन बिना खाना खाए गुजार देता था, लेकिन कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एक दिन बारिश में भीगते हुए भूख से बेहाल रमेश शेख अहमद साहब के बंगले के सामने से गुजर रहा था। शेख साहब एक बड़े व्यापारी थे, उनका कपड़े का बिजनेस था। उन्होंने रमेश की हालत देखी और दया आ गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शेख साहब ने पूछा। जी, रमेश कुमार, कांपती आवाज में बोला रमेश। कहां से आए हो? उत्तर प्रदेश से साहब, मामा गुजर गए हैं, काम की तलाश में यहां आया हूं। शेख साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने रमेश को अपने घर में काम दे दिया, सफाई, बागवानी और छोटे मोटे काम। महीने के 5,000 रुपए। रमेश के लिए ये किसी खुशी से कम नहीं था। पहली बार उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। वो सुबह 5 बजे उठता, घर की सफाई करता, बगीचे में पानी देता और शाम तक सारे काम निपटाता। शेख साहब के घर में उनकी बेगम, 2 बच्चे और कुछ और नौकर भी थे। शुरू में दूसरे नौकरों ने रमेश को नीची नजर से देखा। देखो, नया आया है, कितने दिन टिकेगा, वे आपस में कहते रहते। लेकिन रमेश की मेहनत और ईमानदारी देखकर धीरे धीरे सबका नजरिया बदलने लगा। वो कभी देर से नहीं आता, कभी काम से जी नहीं चुराता। शेख साहब की बेगम फातिमा जी भी उससे खुश रहने लगी। अरे रमेश, तुम तो बहुत अच्छे हो, इतनी मेहनत करते हो, फातिमा बेगम ने एक दिन कहा। जी बेगम साहिबा, यही मेरा फर्ज है। आपने मुझे छत और रोजी दी है, मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं। महीने बीतते गए। रमेश ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और अपने गांव के एक अनाथालय में भेज दिए। वह चाहता था कि उसकी तरह दूसरे बच्चों को भी परेशानी न हो। शेख साहब को जब यह पता चला तो वे बहुत प्रभावित हुए। रमेश, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, खुद कम में गुजारा करके दूसरों की मदद कर रहे हो। एक दिन शेख साहब के व्यापारिक मित्र आए। उन्होंने देखा कि रमेश कितनी लगन से काम करता है। हमद भाई, तुम्हारा ये लड़का बहुत अच्छा है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग मुश्किल से मिलते हैं। शेख साहब मुस्कुराए। हाँ भाई, रमेश सच में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जैसे ये मेरा अपना बेटा हो। रमेश को ये बात सुनाई दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे इतना प्यार दिया था। लेकिन जल्द ही रमेश की वफादारी की असली परीक्षा होने वाली थी। 6 महीने बाद एक दिन रमेश बगीचे की सफाई कर रहा था। गुलाब के पौधे के नीचे उसे एक भूरा लिफाफा नजर आया। उसने उसे उठाया तो देखा कि वह पैसों से भरा हुआ था। गिनने पर पता चला कि उसमें 50,000 रुपए थे। रमेश के दिल में तूफान आ गया। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो कौन जानेगा, मैं अपने गांव वापस जा सकता हूं।
छोटा सा धंधा शुरू कर सकता हूं। लेकिन फिर उसे शेख साहब की बातें याद आई, फातिमा बेगम का प्यार याद आया। नहीं, ये गलत होगा। वो तुरंत शेख साहब के पास गया। साहब, ये लिफाफा मुझे बगीचे में मिला है। शेख साहब ने लिफाफा खोला और चौंक गए। अरे, ये तो मेरे व्यापारिक साथी मिश्रा जी का है, कल रात गिर गया होगा। रमेश, तुमने इसे वापस कर दिया। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? जी साहब, 50,000, रमेश ने कहा। और तुमने ये सोचा भी नहीं कि इसे रख लो? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं साहब, ये पैसे मेरे नहीं हैं। आपने मुझे इतना दिया है, मैं आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूं? शेख साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले लगाया। बेटा, आज के जमाने में तुम्हारी जैसी ईमानदारी मुश्किल से मिलती है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद शेख साहब के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। किसी ने उनके साथ बड़ा फ्रॉड किया था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। एक एक करके सभी नौकर काम छोड़कर जाने लगे। महंगाई के कारण वेतन देना मुश्किल हो गया था। शेख साहब ने दुखी मन से रमेश को बुलाया। बेटा, तुम देख ही रहे हो हालात कैसे हैं। मैं तुम्हें वेतन नहीं दे पा रहा। तुम चाहो तो कहीं और काम देख सकते हो। मैं समझूंगा। रमेश ने साफ इनकार कर दिया। नहीं साहब, मैं आपको इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। वेतन की चिंता न करें, जब स्थिति सुधर जाएगी तब दे देना। अगले 6 महीने रमेश ने बिना वेतन के काम किया। कभी कभी तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन वह शेख साहब का साथ नहीं छोड़ता था। रात रात भर जागकर उनके व्यापार की फाइलें संभालता, ग्राहकों से बात करता। फातिमा बेगम रो पड़ती। रमेश बेटा, तुम भी कहीं और जाकर अपना भला देखो। हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। नहीं अम्मी, रमेश कहता, साहब ने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की थी, अब मैं उनकी मदद करूंगा। भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रमेश की मेहनत और वफादारी का फल आखिरकार मिला। उसकी कोशिशों से शेख साहब को एक बड़ा ऑर्डर मिला। व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। पैसे वापस आने लगे। एक दिन शेख साहब ने रमेश को अपने ऑफिस में बुलाया। रमेश, आओ बैठो। रमेश घबराया। कोई गलती हुई है क्या साहब? नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले 2 साल में तुमने जो वफादारी दिखाई है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, तुमने मेरा साथ दिया। आज मेरा व्यापार फिर से खड़ा हुआ है तो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। शेख साहब ने एक कागज निकाला। यह है मेरी कंपनी के 25% हिस्से के कागजात। आज से तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, मेरे व्यापारिक साझेदार हो। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुम्हारा हक है। तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी ने मुझे सिखाया है कि रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं बनते, दिल की सफाई से बनते हैं। आज रमेश कुमार एक सफल व्यापारी है। उसकी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन वो वही सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान है। वह अब भी अपने गांव के अनाथालय में पैसे भेजता है, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। शेख साहब अक्सर कहते हैं, रमेश ने मुझे सिखाया कि असली दौलत इंसान के दिल में होती है, बैंक में नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने का सबसे छोटा रास्ता ईमानदारी और वफादारी है। जब हम अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, दूसरों की मुश्किल में उनका साथ देते हैं, तो भगवान हमारे लिए भी रास्ते खोल देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, रमेश की कहानी बताती है कि धीरज, मेहनत और सच्चाई से मिली सफलता ही टिकाऊ होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगले हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक और दिल छू लेने वाली कहानी। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए
और याद रखिए, वफादारी कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद।